नाउ अभी अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करते हैं। जैसे ये दो लाइन है, फर्स्ट लाइन इज L1, सेकेंड लाइन इज L2। तो इनके बीच में एंगल फाइंड करना है थीटा। तो यहाँ L1 लाइन है, उसके डायरेक्शन जो वेक्टर है वो B है, और L2 लाइन है, उसका डायरेक्शन वेक्टर A है। ठीक है, ये A एंड B आर डायरेक्शन वेक्टर ऑफ टू लाइंस। A एंड B आर डायरेक्शन वेक्टर ऑफ टू लाइन। जैसे यहाँ पर A दे रखा है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और B इज गिवन टू यू B1I प्लस B2J प्लस B3K। और जो कॉस थीटा का फॉर्मूला अपने जो वेक्टर में किया था ना, सेम टू सेम यू राइट हियर कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉडुलस A अपॉन इंटू मॉडुलस B। ये सेम फॉर्मूला अपने वेक्टर में भी किया था, कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B। A डॉट B मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट अपन को आता ही है करना, A1 B1 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करना है A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मॉडुलस ऑफ A विल बी रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड A3 स्क्वायर, and modulus of B will be B1 square B2 square and plus B3 square। और यदि तुम्हारे को क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइंस देते, तो जो कॉस थीटा होगा वो इफ डायरेक्शन कोसाइंस इज गिवन टू यू मीन्स वी कैन राइट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और वहाँ पर जो रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कब होता है? जब दोनों लाइनें क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री मतलब कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो, और कॉस 90 जीरो होता है। तो ये जीरो बन जाएगा, जीरो इक्वल टू दिस। तो जीरो इंटू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, A डॉट B इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मीन्स वी कैन राइट हियर A इज परपेंडिकुलर टू B। तो जो A डॉट B आ रहा है, A डॉट B इक्वल टू जीरो, और A डॉट B मतलब जीरो, मतलब ये क्या मिलेगा, A1 A2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो कर दो, और डायरेक्शन कोसाइंस भी दे रखे हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी अपन क्या कर लेंगे, जीरो कर देंगे यदि परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो। एंड इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री का मतलब होता है कि जो लाइन फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन, दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल। फर्स्ट लाइन का लाइन एंड सेकेंड लाइन इज पैरेलल। पैरेलल जब भी होती है तो अपन कह सकते हैं कि A इक्वल टू लैम्बडा B, अपन ने किया भी था। ये लैम्बडा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर A इक्वल टू आई कैन राइट हियर K, तो K इज ए कांस्टेंट। यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन। वी कैन राइट हियर A अपॉन B वेक्टर इक्वल टू K भी लिख सकते हैं अपन, K कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट। यदि किसी का रेशियो कांस्टेंट आ जाता है दो वेक्टर का, तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ से पैरेलल वेक्टर होने से अपन वी कैन राइट हियर A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3, ऐसा भी कर सकते हैं। या ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। एक फॉर्मूला लर्न करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये जो लाइन है, दोनों लाइन है L1 एंड L2, ये दोनों लाइनें स्पेस में, और स्पेस में जैसे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये सबसे नज़दीक वाली डिस्टेंस है इनकी, ये कट नहीं कर रही है, पैरेलल नहीं है।
पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, 3D में है, इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर कट करेगी। तो इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो है B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तुम चाहो तो A2 माइनस A1 को भी पहले लिख सकते हो, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। एनी वन यू कैन राइट, बोथ आर करेक्ट फॉर्मूला। और उनका वापस क्या करना, मॉडुलस फाइंड करेंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लुक यार, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन कैसे पता लगेगा कि दोनों लाइनें पैरेलल है? इसके लिए यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो बी मिल रहा है, दोनों का बी क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सीधी सेम हो जाता है तो वो लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल लाइन बन जाती है। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो सिर्फ A2 माइनस A1, तो एज इट इज़ यू कैन राइट A2 माइनस A1। ओके, यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और किससे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इस बी वेक्टर से करेंगे। और मॉडुलस, और नीचे क्या आएगा, मॉडुलस बी आएगा। ये फॉर्मूला लर्न करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल लाइन के लिए, और ये जो है वो नॉन पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला है।